नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे रेलवे के सभी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आज हम लोग राजभाषा से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। जो रेलवे के जितने भी विभागीय परीक्षाएं हैं, जितने भी डिपार्टमेंट एग्जामिनेशंस हैं, उस सभी में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे तरह से कंठस्थ हो, जिसमें हिंदी में कम से कम फुल मार्क्स है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया था, 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है 1949 ईस्वी से। 1949 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए? तो अनुच्छेद 120, 210 और 343 से 351 तक है। राजभाषा संबंधी प्रावधान 120, 210 और 343 से 351 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिए गए हैं? तो इससे पहले हम लोग अनुच्छेद पढ़े थे, अब क्या है, किन भागों में? तो भाग 5, 6 और 17। अनुच्छेद कहेगा तो 120, 210 और 343, 351, और भाग अगर आ गया तो भाग 5, 6 और 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ था, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ की राजभाषा क्या है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि आएगा तो लिपि देवनागरी है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 343, 344 और 344 के 1 में। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 344 के 4। अगर एक क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान, तो 344 के 1, और संसदीय राजभाषा समिति गठन का प्रावधान तो 344 के 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेद 344, संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। किसके अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 344 के 4, आर्टिकल 344 के अकॉर्डिंग। कितने सदस्य होते हैं संसदीय समिति में? 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 20 होते हैं और राज्यसभा से 10 होंगे, कुल मिला के 30 होते हैं। ये सब अनुच्छेद 344 के 4 में है। संसदीय समिति अगर आ गया तो अनुच्छेद 344 के 4 में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं। लोकसभा में कितने? 20, राज्यसभा में 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 344 के 1 के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 ईस्वी को किया गया था, 7 जून 1955 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। दोस्तों, क्वेश्चन आएगा, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर और राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 ईस्वी को। अनुच्छेद क्या है? तो 344 के 1 में दिया गया है राजभाषा आयोग गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? तो संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम सन 1957 ईस्वी में गठित की गई थी, सन 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 344, 343(2) के अनुसार कितने कालावधि तक के लिए संघ के राष्ट्रीय प्रयोजन के लिए
अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक के लिए, 15 वर्ष तक के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट, हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियाँ बनाई गई हैं? तो इसके लिए कुल 3 उप समितियाँ बनाई गई हैं। कुल कितने हैं? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है? तो दूसरी उप समिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है, रेल मंत्रालय का इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 120 में। संसद में होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 120 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 210 में। दोस्तों अगर आ जाएगा संसद में प्रयोग होने वाली तो 120 और विधानमंडल में तो 210। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 344 से 351। अनुच्छेद 344 के 1 से 351 तक 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 348। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए एक बार दोबारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का प्रावधान जो है ये सब किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 348 में। इन सभी में भाषा प्रावधान जो है 348 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान का अनुच्छेद 346 में किया गया है, अनुच्छेद 346। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया था? तो इसके आंसर जाएंगे 18 जनवरी 1968 को, 18 जनवरी 1968 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था? 27 मई 1952 को, 27 मई 1952 को राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके आंसर जाएंगे दोस्तों जीबी पंत, यानी कि श्री गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, संविधान के भाग 5 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 120 में संविधान के भाग 5 में भाषा संबंधी उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 6 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो इसके आंसर जाएंगे 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें कुल 9 अनुच्छेद हैं, 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेद हैं। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में एक विदेशी भाषा शामिल है जो है नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 1967 ईस्वी में जोड़ा गया था, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? तो नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को सन 1992 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992। दोस्तों यदि क्वेश्चन आएगा संविधान की 8वीं सूची में एक विदेशी भाषा को शामिल किया गया है और कब शामिल किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। कब? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
35 संविधान की 8वीं सूची में मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली इस सब को कब शामिल किया गया था? तो 2003 में 92 संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन यानी कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 ईस्वी में। अब देखते हैं दोस्तों, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 यथा 1967 संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दे रखा है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राजभाषा का अधिनियम जो है 10 मई 1963 ईस्वी को पारित हुआ था। दोस्तों उसका 1963 का संशोधन 1967 में, तो यही संशोधन वाले क्वेश्चन सब इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा अधिनियम को क्या कहा जा सकेगा? तो राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 कहा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से लागू हुआ? तो धारा 3 का 3 26 जनवरी 1965 ईस्वी को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1965 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे, राजभाषा अधिनियम की धारा 2(ख) के अनुसार हिंदी से आशय क्या था? तो हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिनकी लिपि देवनागरी है। जिनकी लिपि क्या है? देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 1967 ईस्वी में संशोधित हुआ था। यानी कि अधिनियम तो 1963 है, लेकिन संशोधन कब हुआ? तो 1967 ईस्वी में। ये चैप्टर में ही सबसे ऊपर में दे रखा है, संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 के 3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को किस भाषा में जारी करना अनिवार्य है? तो हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में, यानी दो लैंग्वेज में जारी करना अनिवार्य है, हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति गठन किया गया है? तो इसमें धारा 4 के 1 है, धारा 4 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन कौन सी धारा के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होते? तो धारा 6 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो धारा 8 के अंतर्गत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 के 1 के 3 के 1 के ख के अनुसार संघ और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, इसके बीच में पत्राचार में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? तो अंग्रेजी में किया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा पढ़ेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 के 1 के ख के अनुसार किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है, इसके बीच पत्राचार में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? तो हिंदी को प्रयोग में लाया जाएगा, साथ ही उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा। यानी कि दोनों लैंग्वेज लगभग हिंदी को प्रयोग में लाया जाएगा और अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित रूप से कब पारित हुआ? तो 16 दिसंबर 1967 ईस्वी को। इसी कंप्लीट डेट आ गई, 16 दिसंबर 1967 ईस्वी को संशोधित हुआ था, पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? तो 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग जारी रखने के लिए पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल 9 धाराएं हैं। कुल कितने हैं? 9 धाराएं हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों
संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसको शामिल किया? कुल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो अनुच्छेद 344 से 351 तक हैं? तो सबसे फर्स्ट में असमिया है, यानी कि असम का, उड़िया है, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। ये कुल मिला के 22 भाषाएँ हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, कुल अनुच्छेद 344 से 351 तक। अब पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट में तो है जनरल ऑर्डर, यानी कि सामान्य आदेश है ये। नेक्स्ट में अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं। थर्ड में है सूचनाएं, जिसको नोटिस बोलते हैं। फोर्थ में प्रेस विज्ञप्तियाँ, प्रेस नोट, यानी प्रेस कम्युनिक और ये प्रेस नोट्स। नेक्स्ट संविदा, कॉन्ट्रैक्ट पे। 6 में करार यानी एग्रीमेंट। 7th में लाइसेंस। 8th में परमिट। 9th में टेंडर फॉर्म और नोटिस। 10th में रिजोल्यूशन और 11th में रूल्स। 12th में संसद में प्रस्तुत सरकारी प्रलेख कागजात, यानी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पेपर्स लेड बिफोर द पार्लियामेंट। नेक्स्ट संसद में प्रस्तुत सरकारी प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अदर रिपोर्ट्स लेड बिफोर द पार्लियामेंट। नेक्स्ट प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट, संसद में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स अदर देन लेड बिफोर द पार्लियामेंट। तो ये कुल 14 जो है ये आने वाले राजभाषा अधिनियम धारा 1963 के धारा 3 के 3 के अंदर आने वाले कागजात हैं। कुल कितने हैं? 14 हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों राजभाषा नियम 1976 से संबंधित प्रश्न। राजभाषा नियम 1976 से संबंधित क्वेश्चन है। फर्स्ट में है राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 ईस्वी को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 संशोधित कब हुआ था? तो 9 अक्टूबर 1987 ईस्वी को संशोधित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है? तो तमिलनाडु के सिवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो कुल 3 क्षेत्रों में क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकृत किया गया है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? क है, ख है और ग है। तो ये तीनों क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 के क के अनुसार केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय विभाग के बीच पत्राचार किस भाषा में किया जा सकता है? तो हिंदी या अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 के ख के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से क्षेत्र क में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या व्यक्ति को पत्र किस भाषा में भेजा जाएगा? तो हिंदी में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के 1 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों का अनुपालन कराने का दायित्व किसका है? तो कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का, HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के 2 के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक किस भाषा में लिखा जाना चाहिए? हिंदी, इसके आंसर जाएगी हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त प्रश्नों के पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है? तो रूल 5 के अकॉर्डिंग, यानी हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाएगा रूल 5 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 7 के 1 के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभिवेदन किस भाषा में दे सकता है? तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में। राजभाषा नियम 8 के 1 के अनुसार कोई भी कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा किस भाषा में लिख सकता है? तो हिंदी या अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 8 के 2 के अनुसार कोई भी हिंदी का कार्यसाधक कर्मचारी
हिंदी में किसी दस्तावेज की अंग्रेजी की मांग कब सकता है? तो जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रवृत्ति का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। राज्यसभा नियम 8 के 3 के अनुसार कोई भी दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करेगा? तो विभाग का कार्यालय प्रदान करेगा। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर नागर हवेली और दमन दीव किस क्षेत्र में आते हैं? तो ख क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की भाषा दी गई? नियम 9 में प्रवीणता की भाषा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है? तो नियम 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। राजभाषा नियम 9 के क के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है तो उस कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 10 के 1 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे हाई क्वालिफिकेशन उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ पास कर लिया है, उत्तीर्ण कर लिया है, तो उस कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? उस कर्मचारी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी समझा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, राजभाषा नियम 11 के 3 के अनुसार नाम पट, सूचना पट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें किस भाषा में मुद्रित या उत्कीर्ण होनी चाहिए? तो हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। राजभाषा नियम में कुल कितने नियम हैं? तो 12, कुल 12 नियम हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबंधित प्रश्न। राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित समितियों से संबंधित प्रश्न। सबसे फर्स्ट में रखा है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। दोस्तों VVA क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महाप्रबंधक, GM यानी जनरल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंडल रेल प्रबंधक, DRM होते हैं। मंडल का DRM और क्षेत्रीय में आ गया तो GM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय या मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में 4 बार होती है। हर 3 माह में 1 बार, हर 3 महीने पे 1 बार होते हैं, यानी कि पूरे साल में 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये तो कुछ ये 5th नंबर जो है ये लोकल दिया गया वहाँ का। अब नेक्स्ट देखेंगे मतलब नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो 2 बार होती है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसमें यह है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर के केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो श्री ललित नारायण मिश्रा जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री ओम मेहता थे। उसके आंसर हो जाएंगे तत्कालीन गृह मंत्री ओम मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? तो संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य और उप समिति जो है प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करता है। अब हिंदी पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे फर्स्ट में है कि यानी कि राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से क्षेत्रों का वर्गीकरण, क्षेत्रीयों का वर्गीकरण किया गया, जैसे क, ख और ग इन तीनों में बांटा गया है अलग अलग। इसमें राजभाषा नियम क्षेत्र का उप नियम 2 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों क क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क, ख, ग तीनों स्टेट याद रखेंगे, यानी कि क, ख याद रख लें तो ग तो इसके अलावा जो भी हो जाएगा। तो आप कोई फार्मूला सेट करके इन तीनों को याद रखना पड़ेगा। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे गुजरात के क्षेत्र में आते हैं या फिर दमन दीव दादर नगर किस में, तो ये सब आपको इसकी वजह से क्या हुआ कंप्लीट याद रखना पड़ेगा। अब देखिए क क्षेत्र में कौन कौन से हैं, जैसे बिहार हो गए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संग्रह क्षेत्र, ये सभी क क्षेत्र में आते हैं।
दोस्तों ज़्यादा करके यही आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है, तो क क्षेत्र में, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र जो है ना, ये हमेशा आता रहता है। अब देखिए ख क्षेत्र में देखेंगे तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये सब किस में हैं, तो ख क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा ग क्षेत्र में जितने भी जो यानी कि क और ख के अलावा जो भी स्टेट बच रहे हैं वो सभी ग क्षेत्र में आते हैं। जैसे देख लें इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पुदुचेरी, तो ये सभी ग क्षेत्र में आते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न पत्र। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कौन सी परीक्षाएं ली जाती हैं, तो हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा हिंदी टंकन एवं आशुलिपि की परीक्षाएं ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है, तो केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान जो है वो होम मिनिस्टर के अंदर आता है, यानी गृह मंत्रालय के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है, तो इसके आंसर जाएंगे प्रबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण कब अनिवार्य किया गया, 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन सभी उपक्रमों, निगमों, निकायों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को हिंदी के अनिवार्य प्रशिक्षण के दायरे में कब लाया गया, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्राचार द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण की व्यवस्था कब आरंभ की गई थी, तो इसके आंसर जाएंगे 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस वर्ग के पाठ्यक्रम आयोजित करता है, तो प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, तो 4 में हिंदी टंकन व आशुलिपि के पाठ्यक्रम, इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 ईस्वी में राजभाषा विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में केंद्रीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण का दायित्व किस मंत्रालय का था, तो उस समय आरंभ में शिक्षा मंत्रालय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण का दायित्व गृह मंत्रालय को कब सौंपा गया, तो 1955 ईस्वी में सौंपा गया था, उससे पहले शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन कब किया गया था, तो 21/8/1950 ईस्वी को, 21 अगस्त 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबोध की हिंदी योग्यता क्या है, 5वीं कक्षा पास, इसके आंसर हो जाए 5वीं कक्षा के समकक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण की, तो प्रवीण की 8वीं कक्षा के समकक्ष और प्राज्ञ की 10वीं कक्षा के समकक्ष। अब पढ़ेंगे दोस्तों विविध प्रश्न। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये है विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, तो गृह मंत्रालय तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नीति के अनुसार स्टेशनों में उद्घोषणा किस भाषा क्रम में प्रसारित की जाती है, तो इसके आंसर जाएंगे त्रिभाषा, प्रादेशिक, हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज हो गया प्रादेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर की मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है, तो रबर की मोहरों को द्विभाषी रूप में हिंदी और अंग्रेजी लाइनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि क्या है, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो रोमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम, पदनाम, साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले प्रादेशिक भाषा, उसके बाद हिंदी, तब अंग्रेजी। रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था तथा उस समय रेल मंत्री कौन थे, वर्ष 1956 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय रेल मंत्री थे, जिन्होंने रेल बजट का सबसे पहले हिंदी अनुवाद तैयार कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था, 1960 ईस्वी में रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है,
तो विधि मंत्रालय करता है, यानी कि कानून मंत्रालय जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक का एक पद सृजन हुआ था? वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 ईस्वी में हुई थी। किस मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है? तो इसके आंसर जाएंगे गृह मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय द्वारा किस वर्ष से तैयार किया जाना प्रारंभ किया गया? तो इसके आंसर जाएंगे 1968 से 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की राजभाषा हिंदी का स्वर्ण जयंती कब मनाया गया था? 2003 ईस्वी में इसका स्वर्ण जयंती मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन संबंधी शब्दावली का प्रथम प्रारूप मुद्रित रूप में कब उपलब्ध हुआ? तो 15 जनवरी 1965 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्कालीन मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? सन 1918 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंड 1824 ईस्वी में। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।